सुभान अल्लाह। ये थे जनाब मौलाना आबिद हुसैन कासमी साहब, बहुत उम्दा कलाम पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं। मैंने जो तारुफ कराया अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कहीं से भी आपको मुबालगा आराई वाली गुंजाइश तो मिलेगी ही नहीं। अब मैं चाहता ये हूँ क्योंकि हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन खान साहब नदवी दामद बरकतहुल आलिया पहली मुलाकात, बहुत अच्छी फ़िक्र के मालिक हैं, बहुत उम्दा ज़ौक़ रखते हैं, खिदमत खल्क़ का जज्बा उनके सीने में पैवस्त है, पिन्हा है। हज़रत को देख करके वाकई हमने तालिबे इल्मी के ज़माने में किताब को पढ़ा था और उसमें लिखा था इन्ना मिनल बयानी लसेहरा। वाकई उनको देखकर इसका मफहूम अच्छी तरह समझ में आ गया है कि हजरत इसका मिज़दाक, इसके मिज़दाक है। मुतनब्बी का एक शेर है, लिकुल्लि ऐनिन कुर्रतुन फी कुर्बिही हत्ता कअन्न मगीबहु लिग़ज़ाउ। उसकी कुर्बत से आंखों को ठंडक मिलती है और उसकी फुरकत से आंखों को सोजिश और चभन पैदा होती है। मसल मशहूर है कि प्यासा कुआं के पास जाता है मगर खुदा जब मेहरबान होता है तो खुद कुआं खिंच के आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही मरहला हमारे साथ है कि हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब नदवी दामद बरकतहुल आलिया स्टेज पे तशरीफ रखते हैं। बिला किसी ताखीर के मैं हजरत वाले से निहायत ही अदब के साथ, चूँकि हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ आप तशरीफ लाएँ और अपने कीमती नासे से, अपने कीमती नसीहत से हम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। इन 4 मिसरों से हजरत का इस्तकबाल है कि इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इसीलिए तो समंदर उदास रहता है और बड़े ही प्यार से तहजीब देखती है इन्हें। ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है, ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है। मेरी मुराद हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन खान नदवी दामद बरकतहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। एकं संतं बहुधा वदन्ति एकं संतं बहुधा कल्पयन्ति। देवैरा सत्सि बहरिषि अंधम तमः परविशान्ति यशंगि भूति मुपश्यति। लिंक छेदी सखाहीनम रमश्रुधारी सद्वसिख उच्चालापि सर्वभिक्षि भविष्यति जनुमम। भूय एव महाबाहो शरणु में परमं वचः यत्तेहं प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणाः परभवं न महर्षयः अहमदिरिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समत्रियेषु सर्वपापैः परमुच्यति। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मूढः क्षमा सत्यं दमश्शमः सुखं दुःखं भवुभावुः भयं च भयमेव च। भवन विष्णु यस्य कल्किः परादुर्भविष्यति सुमति अश्वमा सुगमा रुयः देवदत्तं जगत्पति। शांति शांति शांति।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, आदरणीय विद्वानों, उपस्थित सज्जनों और पर्दे में रहने वाली माता एवं बहनों, आज हम लोग एक दीनी सभा में उपस्थित हैं। दुआ करें कि वो प्रभु हम सबों को जब तक जिंदा रखे इस तरह की सभाओं में बार बार बैठने की तौफीक देता रहे, अवसर प्रदान करता रहे। आपके सामने दौरान खुतबा कुरान पाक की सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 की तिलावत की है और फिर उसके बाद वेद से, उपनिषद से, पुराण से, गीता से कुछ मंत्र और श्लोक आपके सामने पेश किया है। मैं समझता हूं कि अगर थोड़ी थोड़ी सी बातें अगर उस श्लोक पे और कुरान की उस आयत पे और मंत्र पे की जाएं तो फिर सुबह हो जाएगी। और आपके पास न तो इतना वक्त है और न मैं इस ठंड के मौसम में आपका साथ दे सकता हूं। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो आपके बीच बात रखी जाएगी। अलबत्ता हालात को देखते हुए एक अंदाजा होता है कि भाई हमारा जो मुस्लिम मुआशरा है वो किस हाल में है। फिर भी मैं आपसे सवाल करता हूं और मेरी आदत है कि मैं सवाल से ही बात अपनी शुरू करता हूं। तो जरा ये बता दें कि हमारी जो धार्मिक पुस्तक है वो कौन सी है? कुरान है। कुरान की कौन सी सूरह बच्चे बच्चे को याद है? माशाअल्लाह, सूरह फातिहा बच्चे बच्चे को याद है। ये सूरह फातिहा कुरान पाक में कितने पारे हैं? ये सूरह फातिहा कौन से पारे में है? जवाब सही नहीं आया। फिर से बताइए। मैं सिर्फ सवाल इसलिए कर रहा हूं ताकि ये मुझे महसूस हो, मुझे फील हो कि आप वाकई कुरान पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। जवाब सही नहीं आया। भाई बोलिए, जवाब दीजिए। सूरह फातिहा कौन से पारे में है? अभी जवाब आया पहले पारे में है। जवाब गलत है। 30वां पारा, जवाब गलत है। तो मालूम हुआ कि हमारे पास कुरान तो घर के अंदर है लेकिन हम कुरान नहीं पढ़ते। तो आज ये इरादा करें और हाथ उठाकर ये अल्लाह से वादा करें और अल्लाह की तौफीक भी साथ में मांगे कि अल्लाह हमें कल का सूरज दिखाना तो इस हाल में कि कुरान मेरे हाथ में हो। कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठाएं। सच या झूठ? सच। अल्लाह हमारे हाथ उठाने को कबूल करे। हमें रोज कुरान पाक की तिलावत समझकर करने की तौफीक अता फरमाए। अब सुन लीजिए सही जवाब क्या है। पहला पारा कहां से शुरू होता है? अलिफ लाम मीम से शुरू होता है और अलिफ लाम मीम से पहले सूरह फातिहा है। तो फिर पहले पारे में कहां से आ जाए? इसलिए सिर्फ ये सवाल करता हूं ताकि यह महसूस हो जब सूरह फातिहा मुकम्मल हो जाती है तो पहला पारा शुरू होता है। तो मालूम हुआ कि सूरह फातिहा है तो कुरान में जरूर लेकिन 30 पारे से पहले। ठीक है, चलिए अब तो गलती नहीं होगी। नहीं होगी। ये बुनियादी चीज थी जो आपके सामने आपसे जसरत कर ली है। मेरे भाइयों, ये कुरान अल्लाह की किताब है और हम अल्लाह की उस किताब के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ भी वैसे ही बर्ताव कर रहा है, चाहे वो जिस शक्ल में हो। हमारे आमाल जैसे हमारे साथ वैसा सलूक हो रहा है। इसलिए अपने आमाल
की इस्लाह करने की कोशिश करें, अपने आमाल को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। और याद रखें, अल्लाह के यहाँ रोज़े महशर में हमारे अमल की गिनती नहीं होगी। होगी क्या? गिनती नहीं होगी, उसे तौला जाएगा, उसे वजन किया जाएगा। इसलिए अगर गिनती होती तो फिर हम कौवे की चोंच की तरह नमाज पढ़ते, जिस तरह वो चोंच मारते हैं, हम वैसे ही रुकू करते और सजदे करते। लेकिन नहीं, हमें कहा गया है सुकून के साथ नमाज पढ़ने के लिए, इसलिए कि हमें अल्लाह के यहाँ गिनती नहीं पेश करनी है, बल्कि नमाज के अंदर जो खूबी है उस खूबी के साथ हमें जाना है। तो वहां तौला जाएगा, अमल का वजन किया जाएगा, उसकी गिनती नहीं की जाएगी। इसलिए हमारे ऊपर कै वक्त नमाज फर्ज है? 5 वक्त नमाज फर्ज है। इसलिए हम उसको पाबंदी के साथ पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो फिर क्या होगा? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी नमाज अच्छी उसके सारे आमाल अच्छे, जिसकी नमाज में खराबी उसके सारे आमाल में खराबी है। तो अपनी नमाज को हम बेहतर से बेहतर करें और कोशिश करें कि हमारी नमाज, हमारा हाल तो ऐसा है कि जो बचपने में नमाज पढ़ी है, जवानी में वही नमाज, बुढ़ापे में वही नमाज। तो नमाज सीखने की जरूरत है। हम नमाज किस तरह पढ़ें? अगर कोई गैर मुस्लिम अगर इस्लाम में दाखिल हो गया है और वो नमाज सीखना चाहता है तो फिर किससे सीखे? किताब पढ़कर नहीं, मुसलमानों की नमाज को देखकर वो सीख ले। हमारी नमाजें ऐसी होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह हम नमाज में वक्त लगाएंगे ना, नमाज को सीखेंगे ना। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। हमने कभी इसकी तलाश नहीं की कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी। तो खैर, अब आपसे एक सवाल करता हूं, तो बुरा तो नहीं मानते? नहीं मानते, बड़ी खुशी की बात है। आप हजरात के यहाँ मुर्गियां पाली जाती हैं? अच्छा, पाली जाती हैं। कितने दिनों में बच्चा अंडे से बाहर आ जाता है जब अंडे पे बैठाई जाती मुर्गी को? 22-23 दिन तो कुछ ज्यादा हो रहा है। ठंडी में कुछ ज्यादा लगता है वक्त क्या? अच्छा, मुर्गी अंडे पे बैठाई जाती है जब मुर्गी का अंडा हो तो, और अगर बतख का अंडा हो तो उस पे किसको बैठाएंगे? मुर्गी को बैठाएंगे, बतख को नहीं बैठाते। मान लीजिए कि 6 अदद अंडा मुर्गी का है और 6 बतख का है, उस पे मुर्गी को बैठा दिया तो कितने रोज में बच्चा बाहर आया? 21-22 रोज में। तो बच्चे कितने हो गए? 6 मुर्गी के और 6 बतख के। होता यह है कि वो मुर्गी उन बच्चों को दाना अगर बड़े साइज में है उसका टुकड़ा करके आगे बढ़ाती है और बच्चों को देती है खाने के लिए, इसलिए कि उनकी चोंच कुछ छोटी होती है। ऐसे ही ये मामला चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि बारिश मूसलाधार होती है। घर वालों ने यह सोचा कि मुर्गी 2-4 हफ्ते से घर के अंदर टहल रही होती है और अपने बच्चों की हिफाजत कर रही होती है। बारिश हो गई है, मौसम खुल गया है, फजा हमवार हो गई है, तो ऐसा करते हैं कि अपने घर का दरवाजा, मेन गेट खोल देते हैं और इनको बाहर कर देते हैं। मुर्गी अपने बच्चों के साथ बाहर हो जाती है, रोड पर आती है। रोड पर आने के बाद मुर्गी देखती है कि बगल में तालाब है, मूसलाधार बारिश हुई है तो वो तालाब पानी से भर चुका है। मैं आपसे पूछता हूं कि उस तालाब के अंदर वो मुर्गी जाएगी? नहीं जाएगी। जो मुर्गी के 6 बच्चे हैं क्या वो तालाब में उतरेंगे? नहीं उतरेंगे। और जो बतख के 6 बच्चे हैं क्या वो तालाब में उतरेंगे? उतर जाएंगे। और अगर उतरेंगे तो क्या वो डूबेंगे? नहीं डूबेंगे। क्यों? क्या उनको तैरना आता है? किसने सिखलाया है? जी अच्छा, मुर्गी
को खुद तैरना नहीं आता, वो उन बच्चों को क्या सिखलाए। इसलिए मालूम हुआ कि वो ईश्वर, वो प्रभु जब किसी जानवर को, पशु को, पक्षियों को उत्पन्न करता है, पैदा करता है, तो अपने जीवन व्यतीत करने का ढंग सिखलाकर पैदा करता है। और मनुष्य जब उसे पैदा करता है तो जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसको सिखाया जाता है। बात समझ में आ रही है? ये तो आप लोग इस तरह से कान को लपेटे हुए हैं जैसे हमारी मोटी मोटी बातें अंदर जा ही नहीं रही। भाई महीन बातें तो आपने सुन ली, ये मेरी मोटी मोटी बातें हैं, अब मुर्गी का अंडा कैसे जाएगा? साइज तो उसका बड़ा होता है। इसलिए कान को कम से कम खोल करके और उसके बाद सुने तो कुछ काम भी बन जाए। तो मालूम हुआ कि वो ईश्वर जब किसी को उत्पन्न करता है, पशु हो, पक्षी हो, तो फिर उसे अपने जीवन व्यतीत करने का ढंग सिखलाकर उत्पन्न करता है। मनुष्य के साथ वो हाल नहीं है, मनुष्य को सीखना पड़ता है। ऐसे ही मनुष्य के लिए ईश्वर ने बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें उतार दी। अब आपसे पूछता हूं कि अल्लाह की कितनी किताबें हैं? भाई इधर से मजमा बिल्कुल खामोश है, लगता है आंख बंद हो गई क्या? अल्लाह की कितनी किताबें हैं? ये मैं नमाज नहीं पूछ रहा हूं, किताब पूछ रहा हूं जी। अल्लाह की कुल कितनी किताबें हैं मैं पूछता हूं। लोग कहते हैं 4। हालांकि ऐसी बात नहीं, आपने पढ़ा होगा कि अल्लाह की मशहूर 4 किताबें हैं। मशहूर का मतलब ये नहीं है कि कुल, मशहूर यानी किताबें और भी हैं, उसमें 4 मशहूर हुई हैं, जिसमें तौरात है, जबूर है, इंजील है, कुरान है। लेकिन और भी किताबें हैं। अहादीस के मुताले से ये बात मालूम होती है कि अल्लाह की 104 किताबें हैं। कितनी? 104, यानी 4 में 100 का इजाफा है, 104 है। और फिर यह है कि उसमें जो अंतिम पुस्तक है वो कौन है? कुरान है। हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है कि कुरान अंतिम पुस्तक है और कुरान जिस नबी पर उतरा है वो भी अंतिम ऋषि है और उस नबी को जो मानने वाला है वो अंतिम उम्मत है। यानी उस नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, इस किताब के बाद कोई किताब नहीं आएगी और इस उम्मत के बाद कोई उम्मत आने वाली कयामत तक नहीं है। ठीक है? अब जरा सा एक सवाल होता है कि भाई हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो सवाल करते हैं कि भाई आप जिस देश में रहते हैं उस देश में बसने वाले जो लोग हैं, आपको तो उनकी पुस्तकों के आधार पर चलना चाहिए। तो यहां हमारे जो हिंदू भाई हैं उनकी संख्या कितनी है? ज्यादा है। उनकी पुस्तक कौन सी है? अगर आप उनसे पूछे तो वो गुडमुड हो जाए। उन्हें खुद पता नहीं कि हमारी धार्मिक पुस्तक कौन सी है। कभी महाभारत का नाम लेते हैं, कभी कुछ और रामायण का नाम लेते हैं। वास्तव में उन्हें पता नहीं है कि हमारी धार्मिक पुस्तक कौन सी है। और अगर पता भी होता है तो फिर वो बताने से कतराते हैं कि ये पुस्तक कौन ऋषि लेकर आया है, नहीं बताते हैं। और हद तो ये है कि कोई भी आलिम बिना कुरान पढ़े आलिम होगा, कोई हाफिज बगैर कुरान पढ़े हाफिज होगा, कोई कारी, कोई मुफ्ती, कोई अल्लामा बगैर कुरान के नहीं हो सकता। लेकिन ताज्जुब है, कुशेश्वर स्थान का नाम सुना होगा। कुशेश्वर स्थान के पंडित से जब मैंने पूछा कि पंडित जी आपने वेद पढ़ी है, तो उन्होंने कहा कि मौलवी साहब आप वेद पढ़ने की बात करते हैं, मैंने तो अब तक देखा ही नहीं है, अब तक देखा ही नहीं है। जबकि उन्हें मालूम नहीं है कि धार्मिक पुस्तक कौन सी है। गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 24 में क्लियर कट है, तस्मात् शास्त्रम परमानम ते कार्यकार
तस्मात् शास्त्रम, कि कौन सा काम तुम्हारे करने योग्य है, कौन सा काम तुम्हारे छोड़ने योग्य है। तस्मात् शास्त्रम परमानम ते कार्यकार व्यवस्थित हो, ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम ईहरस। कौन सा काम तुम्हारे करने योग्य है, कौन सा काम तुम्हारे छोड़ने योग्य है, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र 5 पुस्तकों का नाम है, चारों वेद और गीता। अगर कोई मनुष्य ये कहे हम तो बुद्धिमान हैं, हमें इन सब पुस्तकों की क्या आवश्यकता है, तो उसका भी जवाब गीता ने दे दिया है। अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में, यह शास्त्र विधि मुत्सिर्ज वर्तते काम करत न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। कि अगर कोई मनुष्य शास्त्र के नियमों को त्याग कर छोड़कर अपनी इच्छा से जीवन व्यतीत करना चाहे तो फिर वो न तो सीधे मार्ग को पा सकता है, न सिद्धि मवाप्नोति, न वो सीधे मार्ग को पा सकता है, न सुखम, और न वो सुख चैन पा सकता है, न पराम गतिम, और वो स्वर्ग का अधिकारी भी नहीं हो सकता है। तो ये तो हाल है हमारे हिंदू भाइयों का। तो अब सवाल होता है कि मौलवी साहब जरा ये बताएं कि इस देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर जो हम लोग हैं, तो हमारी पुस्तकों के अनुसार आपको चलना चाहिए। आप कुरान के अनुसार, जो कुरान विदेश से आया है, आप उसके अनुसार क्यों चल रहे हैं? आपके पास सवाल आया है या नहीं? नहीं आया है। तो अब सुन लीजिए उसका जवाब मैंने क्या दिया। मैंने ये कहा कि भाई देखिए, मुसलमान उसे कहते हैं जो सिर्फ कुरान पर चले, ऐसा नहीं है। मुसलमान उससे कहते हैं जो तौरात के अनुसार भी चले, इंजील के अनुसार भी चले, जबूर के अनुसार भी चले, वेद के अनुसार भी चले, गीता के अनुसार भी चले। तो फिर आपको आपत्ति क्या है? कहा वो कैसे? कहा कि वेद में लिखा हुआ है एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति नेहना नास्ति कंचन। वो ब्रह्मा, वो पैदा करने वाला एक है, दूसरा कोई नहीं है। नेहना नास्ति कंचन, नहीं है, नहीं है, कन के बराबर भी नहीं है। तो ये तो वेद कह रही है। मुसलमान तो उसी चीज को करता है कि वो ब्रह्मा, वो मालिक को एक मानता है, आप अनेक मानते हो। खुद आप अपनी पुस्तक के अनुसार नहीं चल रहे हो, मुसलमान से क्या शिकायत है? दूसरी चीज, आप मस्जिद में जाकर देखें, मस्जिद के अंदर कोई मूर्ति रखी हुई है, कोई बुद्ध है, कोई फोटो है, किसी की तस्वीर है, कोई मुजस्समा है? नहीं है। लेकिन मंदिरों में जाकर देखें तो वहां आपको मूर्तियां मिलेंगी, वहां आपको तस्वीर मिलेगी, फोटो मिलेगा, आपको वहां बुत मिलेंगे, मुजस्समे होंगे। ये आप कहां से ले आए? वेद के अंदर तो यहां तक आ गई बात कि यजुर्वेद के अंदर अध्याय नंबर 39 मंत्र नंबर 3 के अंदर के न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं बन सकती। तो जब उसकी मूर्ति नहीं बन सकती तो मंदिरों में मूर्तियां कहां से आ गई? तो हम तो वेद के अनुसार अमल कर रहे हैं कि हमारे मस्जिदों के अंदर कोई मूर्ति नहीं है। क्यों? सिर्फ कुरान ने कहा नहीं, वेद ने भी वही बात कही है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। कुरान ने भी कहा लैस कमिस्लिहि शै, उस ईश्वर के जैसा तो कुछ भी नहीं है। वेद ने वही बात कही है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं बन सकती। तो फिर ऐसी सूरत में हम अपनी मस्जिदों के अंदर मूर्तियां नहीं रखते हैं। ये वेद में नहीं तो और कहां है? मेरे भाइयों, आज वो दौर आ गया है कि जो घोलकर लोगों को पिलाया गया है उसे दूर किया जाए। वो कब होगा? जब उसे सही ज्ञान देंगे, जब उन्हें धार्मिक पुस्तक की बातें बताएंगे, क्योंकि उन्हें भटकाया गया है।
और ये कब होगा? जब हम उस चीज को जानेंगे, जब उस चीज को समझेंगे। लोग कहते हैं कि गैरों से मुलाकात होती है, उनसे हमारी दोस्ती है, लेकिन हम किस तरह उनको समझाएं हमको आता नहीं है। बड़ा आसान है समझाना, बड़ा आसान है। ये धार्मिक पुस्तकें इतनी क्यों आ गई? कारण क्या है? इसलिए कि इंसान का एक नेचर है, वो इंसान अगर उसको एक चीज बता दी जाए तो दोबारा फिर वो चीज, वो काम, वो अमल जो है वो बिगाड़ लेता है। वक्त जाने के साथ साथ वो अमल बदल जाता है। मिसाल के तौर पे एक मौलवी साहब की किसी गांव में दावत हुई, दस्तरखान बिछ गया, खाना लग गया और साथ में एक डंडा भी ला के रख दिया। कहां? दस्तरखान पर। मौलवी साहब ने कहा कि लगता है कि खैर नहीं है, खाना खाएंगे तो हजामत नहीं बनेगी, तो पहले पूछ लें कि डंडा का क्या काम है। तो जब पूछा गया कि भाई दस्तरखान पे खाना वाना तो समझ में आ गया, लेकिन दस्तरखान पे ये डंडा रखने की क्या वजह है? तो कहा कि हमारे यहाँ यही रिवाज है, हमारे यहाँ यही रिवाज है। कोई मेहमान आता है तो उसके साथ दस्तरखान पे डंडे भी रखे जाते हैं। कहा अरे वो तो है, लेकिन कारण क्या है? पहले वो तो बताओ। तो कहा हमको कारण नहीं मालूम है। तो कहा ये बताओ तुमसे उम्र में कोई बड़े हैं इस बस्ती में? कहा कि हाँ 60 साल के जो बूढ़े हैं। कहा उनसे पूछो दस्तरखान पे डंडा रखने का कारण क्या है। तो वो शख्स जाता है और उनसे पूछता है कि भाई दस्तरखान पे हमने डंडा रखा है, कारण क्या है, किस वजह से रखा जाता? उन्होंने कहा कि भाई डंडा का रिवाज हमारे जमाने में नहीं था, हमारे जमाने में डंडा नहीं दतमन रखते थे। दतमन क्या? दतमन, मिसवाक। क्यों? कि अगर मेहमान मुंह नहीं धोया है तो दतमन से, मिसवाक से मुंह धो ले, उसके बाद खाने में हाथ लगाए। कहा ना, गांव में और कोई बूढ़ा है? कहा कि हाँ शाम तक हो सकता है आ जाए, 80 साल का बूढ़ा है। कहा अच्छा उसको आने दो, जब तक ये राज नहीं मालूम तब तक खाने में हाथ नहीं लगाएंगे। जब वो बूढ़ा आया उससे पूछा गया कि भाई ये अभी देखा दस्तरखान पे डंडा रखा गया, बाद में मिसवाक की बात आई, माजरा क्या है? उसने कहा कि हमारे जमाने में जब हम छोटे छोटे थे तो दस्तरखान पे खलाल रखा जाता था। क्या? खलाल, दांत खोदने के लिए काम आया। लेकिन आगे जाकर वो मिसवाक बन गया, फिर आगे जाकर डंडा बन गया। ये इंसान का नेचर है। इसीलिए इंसान को, मनुष्य को कोई बात बताई गई, एक लेसन दिया गया, एक पैगाम दिया गया, उस पर जब तक अमल करता रहा, फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसने भुला दिया। तो फिर ईश्वर ने ये जरूरत महसूस हुई कि एक पैगंबर को, एक ऋषि को भेजा जाए, एक पुस्तक भेजी जाए। और वो फिर पुस्तकें बदलती चली गई और फिर ईश्वर वो ऋषि को भेजता चला गया। 1.25 लाख ऋषि मुनि आए हैं। कितने? 1.25 लाख। 1,24,000 के आसपास नबी आए हैं और रसूल 313 या 315 रसूल आए। क्यों आए? मार्गदर्शन के लिए, लोगों को बताने के लिए कि भाई सीधा रास्ता क्या है और कौन मुक्ति पाएगा और किसकी मुक्ति नहीं होगी। जो धार्मिक पुस्तक के अनुसार चलेगा उसकी मुक्ति होगी, और जो धार्मिक पुस्तक के अनुसार नहीं चलेगा उसकी मुक्ति नहीं हो सकेगी। यही तो बताना है। लेकिन एक बात और है, ये बताइए आज के युग में कोई भी मनुष्य अगर ये कहे कि हम इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री मानते हैं और हम उसी के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, तो बताइए कि वो उस देश की, तो इस देश के वो क्या कहलाएगा? भाई इंदिरा गांधी है कि चली गई? चली गई, प्रधानमंत्री थी या नहीं? लेकिन क्या उसका बनाया हुआ नियम अब चलेगा? नहीं। अब किसका चलेगा? बोलिए ना भाई। मोदी जी का। अब मोदी जी का जो सिस्टम है अब हम वो चलावे या इंदिरा गांधी का? इंदिरा गांधी का सिस्टम रिजेक्ट हो गया, अब किसकी चलेगी?
मोदी जी की चलेगी। तो अब बताइए कि ऐसी सूरत में जब मोदी जी की चलेगी या कोई इंदिरा गांधी का गुण गा रहा है, हम तो उसी की चलेंगे, हम तो उसी के अनुसार चलेंगे, तो ये पागलपनी ने तो और क्या है, पागलपन है या नहीं है। ऐसे ही एक समय के लिए, एक काल के लिए ईश्वर ने ऋषियों को भेजा, पुस्तकें भेजी, लेकिन जब एक ऋषि ऐसा आ गया जो ये कहता है कि देखो मैं अंतिम ऋषि हूं, मेरे बाद अब रहती दुनिया तक कोई ऋषि नहीं आएगा, और ये अंतिम पुस्तक है जो हमें दी गई है, इसके बाद कोई पुस्तक नहीं आएगी जिसका नाम कुरान है। तो अब बताइए कि किसके अनुसार चलना चाहिए, वेद के अनुसार, तौरात के अनुसार, नहीं कुरान के अनुसार। इसलिए कि कुरान ये सिर्फ मुसलमानों की पुस्तक नहीं है, ये कयामत तक आने वाली जितनी भी इंसानियत है और जितनी भी मानवता है सबके लिए ये पुस्तक है। तो ये पैगाम घर घर पहुंचाना होगा, लोगों को ये बताना होगा कि आपकी ये पुस्तक अब ये है और इसके अनुसार चलेंगे तो मुक्ति होगी। अंतिम ऋषि है, अब कोई ऋषि नहीं आएगा। उसके लिए वेदों के अंदर भी, पुराणों के अंदर भी, गीता के अंदर भी बहुत सारी भविष्यवाणी है। आप उसे पढ़ें, उसे समझें, उसे बताएं तो रास्ता आसान होगा। मेरे भाइयों याद रखें कि मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने के लिए आपके पास नहीं आया, सिर्फ आपको जगाने के लिए आया कि भाई देखिए